हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीपी सिंह चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, थंबनेल में देखा ही होगा कि वायुमंडल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया गया है। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, जो भी बच्चे चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके पहले जो इसका पार्ट 1 है वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, उसको आप जा कर के देखना मत भूलिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम। ठीक, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है। हमने 21 तक पिछले वीडियो में कवर किया है, जाकर के उस वीडियो में देख सकते हैं आप। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? सर्वाधिक जो घनत्व है वो कहाँ पर होता है? ठीक, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या आयन मंडल? तो दोस्तों, सर्वाधिक जो घनत्व है वो कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। अब क्षोभ मंडल जो है ना, ये पृथ्वी का सबसे पृथ्वी में सबसे वायुमंडल में सबसे निचला है जो है कि क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के बाद क्या आएगा? समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आएगा मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद आयन मंडल आता है। ठीक, और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? तो चलिए देखिए बच्चों, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? जैसे कि जल यानी कि बारिश होना, ओला पड़ना और फॉग होना, ये कहाँ पर? तो ये दोस्तों, ये कहाँ? क्षोभ मंडल में सर्वाधिक ये घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल पर सर्वाधिक घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। यानी क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा पर कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो इसकी ऊंचाई, तो बच्चों इसमें देखिए मील में दिया गया है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 10 मील तक होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मैंने बताया कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होती हैं, तो ये क्षोभ मंडल में होगा। मेघ गर्जन यानी कि बादल का गरजना किस मंडल में? तो क्षोभ मंडल में होता है। ठीक, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान कैसा होता है? यानी परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान कैसा होता है? तो ये आपको बताना है। बताइए, ऊंचाई के साथ घटता है या ऊंचाई के साथ बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है पुनः बढ़ता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ घटता है। ठीक, जैसी जैसी ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो तापमान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। कैसे? 166 मीटर पर 166 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड घटता है। ठीक, आगे, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर है। समताप मंडल क्या है? वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश है, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश है, वायुमंडल का निचला प्रदेश है, क्षोभ सीमा के ऊपरी स्थित प्रदेश है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, ये आपका, ये क्या है? ये आपका क्षोभ मंडल है। ठीक, अब इसके ऊपर ये जो है ये आपका क्या है? ये आपका, ये जो मंडल है ये आपका समताप मंडल है। ये क्या है? समताप मंडल है। और ये जो बीच में ये जो जगह खाली है ये क्या है? ये क्या है? क्षोभ सीमा। इसे क्या कहेंगे? क्षोभ सीमा। ठीक, तो ये क्षोभ सीमा के ऊपरी वाला मंडल क्या कहलाता है? समताप मंडल कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्षोभ सीमा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्षोभ सीमा के ऊपरी स्थित प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है समताप मंडल
किसमें, समताप मंडल। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा तापमान होता है और ना ही ज़्यादा ठंडी ठंडी होती है या सर्दी होती है, ठीक। और ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता, इसमें क्या होता है, सामान्य तापमान रहता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? यानी ओजोन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है, ओजोन परत किस मंडल में, तो ये समताप मंडल में ओजोन परत किस में पाई जाती है, समताप मंडल में, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ये कौन सी, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल क्या करता है, ये जो सूर्य से आने वाली, ये सूर्य से आने वाली ये पराबैंगनी किरणें हैं, इसको क्या करता है, ये ओजोन मंडल यही अवशोषित कर लेता है, इसे पृथ्वी तक आने नहीं देता है। अगर ऐसी किरणें पृथ्वी तक आईं तो बहुत सारी लाइलाज बीमारियां हो सकती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में उपस्थित, देखिए ऑप्शन देखना है बढ़िया से, क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। बी नंबर, इस परत में तापमान सम रहता है, सम मतलब समान रहता है, जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक क्षमता से बाहर है। डी नंबर, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या है कि जो समताप मंडल है इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, यानी कोहरा भी नहीं पड़ता किसमें, समताप मंडल में। ज़्यादा सर्दी नहीं होती समताप मंडल में, ना ज़्यादा ही गर्मी होती है, सामान्य रहता है इसमें मौसम, ठीक। अगला क्वेश्चन, समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो बच्चों देखिए, समताप मंडल के विषय में आपको बताना है, समताप मंडल के विषय में बताना है कि कौन सा कथन असत्य ढूंढना है। देखिए यही इसे आप टिक करके रखा करिए क्योंकि ये यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, ठीक। तो असत्य ढूंढना है आपको, तो सत्य क्या, जो सत्य है उनको पहले निकालते हैं। तो ए नंबर, समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, इसको रोकते हैं अभी। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, ये भी सही है, इस मंडल में बादल नहीं पाए जाते। इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा की काफ़ी कमी होती है, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन जाता है। यह छिद्र अवस्थित है, यह छिद्र कहाँ पर स्थित है, ठीक। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या आर्कटिक के ऊपर है या अंटार्कटिका के ऊपर है या ध्रुवों के ऊपर है या अमेरिका एवं यूरोप के ऊपर है? तो इसका सीधा सा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, ये अंटार्कटिका के ऊपर है, ठीक। अगला, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? ये क्या है, कौन सी है? आयन मंडल है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है या बाह्य मंडल है? तो ये ए नंबर आयन मंडल है, ठीक। अगला क्वेश्चन, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? यानी कि जो संचार उपग्रह हैं ये कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, समताप मंडल में या आयन मंडल में या क्षोभ मंडल में या बहिर्मंडल में? आप इसका आंसर जो वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो वो कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट से आपके मोटिवेशन मिलता है और आप जब एक बार कमेंट करते हैं तो आपको याद भी हो जाता है, ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्न में से कौन सा रसायन है? देखिए, कौन सा रसायन जो ओजोन परत है उसको उसके हानिकारक है, उसके लिए हानिकारक है, कौन सा पदार्थ या कौन सा रसायन हानिकारक है किसके लिए, ओजोन के लिए? तो इसका सही जवाब होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं? ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एफ परत। किस में, एफ परत, ठीक। अगला क्वेश्चन, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, ऊपर से, देखिए क्या कहा है, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का, ठीक।
ऊपर से नीचे की ओर कहा है इसने, तो ऊपर से नीचे की ओर देखो, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, मैग्नीटोपॉज, ये इंग्लिश में नाम दिए गए हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारा मैग्नीटोपॉज, फिर दूसरा मेसोपॉज, फिर तीसरा क्या है स्ट्रेटोपॉज, और चौथा है ट्रोपोपॉज। तो इसमें से सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। तो इसका सही जवाब आपको पता ही है, जहां जलवाष्प होगा वहीं वर्षा होगी, तो ये कौन सा है, क्षोभ मंडल, ठीक। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। तो रसायन मंडल का एक भाग कौन सा है, ओजोन मंडल, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। मौसमी परिवर्तन की छत, तो काफ़ी ही बहुत ही सरल प्रश्न है, बार बार बता रहे हैं कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज प्रायः कहाँ उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में। इसके पहले भी हमने देखा कहाँ उड़ाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है, यानी पृथ्वी की सतह से जो सबसे दूर है उसे क्या कहा जाता है, उसे बहिर्मंडल कहा जाता है, ठीक। उसे क्या कहा जाता है, बहिर्मंडल। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है, तो पृथ्वी के समीप है, तो पृथ्वी के समीप जो है उसे क्या कहते हैं, कौन सी परत कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। अब क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, ठीक। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये क्या है, ये समताप मंडल है, ठीक। अगला, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। इसमें ऑप्शन 4 तो हैं, देखिए, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल। सभी को इसका जवाब देना है। तो आपको पता ही है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में, समताप मंडल लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1013.25 मिली बार। कितना, 1013.25 मिली बार। अगला क्वेश्चन, वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। जब वायु कैसी होती है कि वायु दाब सर्वाधिक होता है, ठंडी तथा शुष्क होती है, या ठंडी तथा नम होती है, उष्ण तथा शुष्क होती है। ऑप्शन नंबर डी, उष्ण तथा नम होती है। इसमें से कौन सा सही होगा आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। तो कमेंट करके आप उसका उत्तर दीजिए और हम बता देते हैं तब तक। ठंडी तथा शुष्क, कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। शुष्क मौसम का, तूफानी मौसम का, अत्यधिक शीतल मौसम का, या वर्षा मौसम का, ठीक। तो इसका सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तूफानी मौसम का, ठीक। अगला क्वेश्चन, सामान्य वायु दाब पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए पर्वतों पर, ऑप्शन बी रेगिस्तान में, ऑप्शन सी सागर तल पर, ऑप्शन डी धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर। इसका जवाब आप जल्दी से सभी लोग दीजिए। इसका सही जवाब क्या है, सागर तल पर सामान्य वायु दाब पाया जाता है। कहाँ, सागर तल पर, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसे आप गोला लगा लिया करिए, ठीक। कौन सा कथन सत्य है, इसमें सत्य पूछा है, ठीक। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है, बिल्कुल क्या होता है, समान, तो सही है, ठीक। दूसरा नंबर, बी नंबर, वायु दाब को मिली बार में मापा जाता है, अभी हमने मापा पिछले क्वेश्चन में, सही है। किसी भी स्थान पर वायु दाब को 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटता है, बिल्कुल सही है। किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार क्या होता है, घटता है, ये भी सही है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यहाँ भी सत्य हमें छांटना है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक। क्या इसमें कौन सा कथन सत्य है, वायु दाब के घटने बढ़ने की प्रक्रिया को वायु दाब उच्चावच कहते हैं, बिल्कुल सही,
क्या कहते हैं, उच्चावच भी कहते हैं। वायुदाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी होती है? ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी होती है? तो ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 7। ठीक। अगला क्वेश्चन, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? कितने अक्षांश तक मिलता है? तो 5 डिग्री, 5 डिग्री अक्षांश तक मिलता है। अगला क्वेश्चन, डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है सामान्यतः? तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है। ठीक। अगला, डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है, कौन सी विशेषता होती है डोल ड्रम क्षेत्र की? तो डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? निम्न दाब एवं वायु का अवतलन, निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन, सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन, निम्न दाब एवं शांत पवन, निम्न दाब एवं शांत पवन, ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। जैसे कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये क्या है, भूमध्य रेखा, बीचों बीच, इसे इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ठीक। अब इसके दोनों ओर पाई जाती है, शांत पेटी दोनों ओर पाई जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई? ये हो गया भूमध्य रेखा के। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित हैं? विश्व के सभी जितने भी उष्ण मरुस्थल हैं वो किस पेटी में स्थित हैं? तो ये किस पेटी में स्थित हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? देखिए इंग्लिश में पूछ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना। तो देखिए ट्रोपोस्फेयर की कौन सी परत होती है? ये ट्रोपोस्फेयर कौन सी परत होती है? ये क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल के बाद ऊपर कौन सा पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या पाया जाता है? समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, अब मध्य मंडल को क्या कहते हैं? मेसोस्फीयर कहते हैं। ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, 50 किलोमीटर की, 300 किलोमीटर की, 2000 किलोमीटर की या 20 किलोमीटर की? कितनी ऊंचाई पर है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा 20 किलोमीटर लगभग। ठीक। अगला क्वेश्चन, जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? तो जेट धाराएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं क्षोभ सीमा में। जेट धाराएं कहाँ पाई जाती हैं? क्षोभ सीमा में। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसमें कितनी परतें पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? 5 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है? समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ठीक है, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक। तो ये 5 परतें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फेयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर यानी 6,200 मील तक फैली हुई है? ठीक। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बाह्यमंडल। ठीक, बाह्यमंडल। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नलिखित संगठन गैसों का विचार कीजिए। इन गैसों पर विचार करना है। वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। ठीक। तो कौन कौन सी संघटक गैसें हैं वायुमंडल की? क्या आर्गन है, नियान है, या हीलियम है, या कार्बन डाइऑक्साइड है? कौन सी गैसें हैं? ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सी गैसें हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? नियान हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया? फिर इसके बाद आर्गन हो गया। ठीक, आर्गन हो गया, फिर लास्ट में हीलियम है, फिर लास्ट में हीलियम है। ठीक। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तापमान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तापमान के विषय में आपको बताना है, तापमान के विषय में कौन सा कथन सही है?
ठीक। समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। समताप मंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान नियत रहता है। ठीक। क्षोभ मंडल में समतापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ठीक। और डी नंबर है, क्षोभ मंडल में तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि समताप मंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान क्या रहता है, नियत रहता है। हम पिछले क्वेश्चनों में देख चुके हैं कि जो समताप मंडल है ना, वहाँ पर जो तापमान है एक समान रहता है, इसीलिए वो वायुयान उड़ाने के लिए, हवाई जहाज उड़ाने के लिए मंडल बहुत ही उपयुक्त है। मध्य मंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है मध्य मंडल के विषय में? तो इसका हम डायरेक्टली सीधे जवाब बताते हैं, ये वायुमंडल का तीसरा स्तर है। ये वायुमंडल का तीसरा स्तर है। ये क्या है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीसरा स्तर नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? सबसे निचली सतह कौन सी होती है? आपको पता ही है कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फेयर। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी? लंबवत संरचना की बात की जा रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणें, ओजोन परत जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, वायुमंडल की निम्न में से किस परत में पाई जाती है? बार बार बता चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किसमें? समताप मंडल में पाई जाती है। तो बच्चों आज जो है ना 67 क्वेश्चन हुए हैं, और यहाँ से आपको वायुमंडल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। किसी भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। ठीक। जय हिंद।